तो जब उसका बिहाव हो तो रुपया पैसा चाहे कम मिले, लेकिन उसका जो आदमी हुई वो बहुत नमनायन हुई। हम नहीं कहीं रामायण में लिखा है हो। और जौन लड़का बचपन से ने पूजा करती हुई तो वो चाहे करिए करिया हो, लेकिन जब पत्नी मिली तो यो मान दी कि पत्नी बिल्कुल साबुन दाना है। का हम नहीं कहते, हम यू लिखा पढ़ी है। मान लो दुनिया में आदमी तो दो है भैया, ये कुआर ये करिया। करिया गोरे से नहीं मतलब होत, हाँ गोरे काले न जायो आदमी। कोई कोई देखो कतना गुआर मारी एकदम कपूर कस, और चेहरा ऐसा लागत है कि फारी फारी खात। यू कब हो देखो नहीं दिमाग में लाओ। अब कोई कोई आदमी करिया है लेकिन सकल मान लेते है बिल्कुल को दे चाहते हैं, अतना मीठ। कोई कोई माताएं बहनें कहाई लगती हैं आपस में, यहाँ आई बहनी फलनी एक दुल्हा हाय काला लेकिन हाय दिल वाला। ऐसा है कि नहीं? तो ग्वार और करिए की बात नहीं बता रहे हम। रामायण में है तुलसी बाबा दुए आदमी लिखे नहीं। तुलसी बाबा रामायण में है दुए आदमी लिखे नहीं। अतने जने बैठो हमारी समझ में आवल कि तुम खाली 2 जने बैठो, 4 जने नहीं समझो, 2 जने बैठे हो। का है एक आदमी देखे हो, एक आदमी तुमका मिल गवा तो जो चाहते हैं यार यू ना जाए आज रुके, और एक आदमी मिल गवा तो जो चाहत जल्दी शरबत पिए आंखें से टर रहे। तुलसी बाबा लिखे हम नहीं कहते अपने तीर से। मिलती एक दारुड़ दुख दे, मिलती एक दारुड़ दुख दे, मिलती एक दारुड़ दुख दे, मिलती एक दारुड़ दुख दे। जाते हो हमारे यहाँ जी जने आए हो हमारे यहाँ आए हो। मिलती एक दारुण दुख दे, बिछुड़ती एक प्राण हरि ले, मिलती एक दारुण दुख देही बिछुड़त एक प्राण हर ले। तो ये प्रकार के आदमी तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा। पार्वती जी से राजा हिमांचल ने कहा बिटिया, नारद जी बता चले गए और कहा बिटिया कोई भजन करो, कोई आराधना करो, कोई देवी देवता की तपस्या करो। ये बाबा जी बता गए। जब धीरे धीरे 5 साल की उम्र पार्वती जी की हो गई। और एक बात और बता दें, बालापन की भगत है जस आषाढ़ की ज्वात, और कार्तिक जोते होत का बीज न उपजे नात। बचपन की भक्ति, बचपन की भाई भक्ति, और आषाढ़ की ज्योति खेती, खाद डारो चाहे ना डारो लेकिन मतलब भर फसल होती। बचपन की भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। मनु महाराज के पोता ध्रुव कुमार खूब जानत हुई हो, जिनके बाप का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 नारी थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि के भाई उत्तम कुमार, जिसको कुबेर ने मार डाला था भगवान विष्णु के सारे ने, और सुनीति के भाई ध्रुव कुमार, जिन्होंने केवल 5000 वर्ष तपस्या किया और भगवान विष्णु की गोद में बैठ गए थे। और वो रहन के बाबा मनु शत्रुपा नए में 28,500 वर्ष तपस्या किया, तब जाकर के भगवान आए। कहाँ 5000 और कहाँ 28,500। जौन तुम छोटे बच्चा का यहाँ पढ़ाए दिया हो, याद कर लिया है, कहो भैया बड़ा आदमी पढ़ लिया है, वे के दिमाग में यहाँ तमाम मेमोरी फॉर्मेट हो गई, तमाम ब्लूटूथ खुला रहा, वायरस भर गए, है ना। छोटा लड़का 5 साल का होता है, उसको कायद पढ़ाया जाता है पेंसिल से, और बड़े का यहाँ पढ़ा वह लड़का जब 12-15 साल का हो जाए तो कलम से ने।
तो पेंसिल से काहे पढ़ावा जात का उसका कलम नहीं चाहे, कलम चाहे, लेकिन उसको दी जाती है पेंसिल। अच्छा काहे पर पेंसिल दी जाती मालूम? पेंसिल का लिखा अगर गलत है तो हो सकता है कैंसिल। पेंसिल का लिखा अगर गलत है तो हो सकता है कैंसिल। कितना कैंसिल हुई? 2 रुपए के रबड़ ले लिन, तन का गलत होगा धरी कर रगड़ दीन, बस वो है तेरे फिर लिख दीन। तो पेंसिल का लिखा होता है कच्चा और कलम का लिखा होता है पक्का। अगर कलम से लिख दियो हो गलत हो गया तो फिर पन्ना हटाना पड़ेगा, और पेंसिल से लिखा हुआ अगर गलत हो गया तो पन्ना ना हटाना पड़ी। लेकिन कोई कोई लड़का मारे अरबरा हनी के रगड़ दी तो पन्ना ही फाटेगा। अतना रगड़ियो न दियो माने पन्ना ही फाट जाए। एक एक शब्द के हजारों अर्थ हैं, एक एक वर्ड के हजारों अर्थ हैं। कहते हैं अतना ना कोई हंसाओ जो रवैया हुए, है ना मेरे बंधु। पार्वती से कहा बिटिया बचपन की भक्ति कर लो। पार्वती जी बोली ठीक है पिताजी, अगर ये बात है तो मैं कोई जगह चुनूं। जगह जगह प्रभाव जरूर होत के इस जगह का प्रभाव न होत तो कई दादा रुकहिन में कथा होत, अपने जने बैठ हो तू हैं। जगह तो यह है, जगह इधर ठोरा यह है, कोई बैठो बताओ, कोई वहां बैठे है? कोई नहीं बैठी, पंडाल के बाहर कोई नहीं। जगह का महत्व, जगह का भाग अलग अलग होता। जगह लखनऊ में जाओ, अमीनाबाद में देखो या खुन खुन करे कैमरा में, यहाँ सोना भरी है करोड़ों अरबों रुपए की जगह वह है। और जगह को करेल के लिए पुल के खा ले हुआ देखो आदमी गिर जा तो मरीगा, जगह वह है। तो वह जगह कैसी है जहां पर सोना चांदी अमृत बरस रहा, और वह जगह कौनी आए जहां पर दुनिया का नरक कुंड बह रहा। तो जगह का प्रभाव है कि नहीं भैया? भाग्य, सबका भाग्य अलग अलग। भाग्य यह हुआ कि जो बेचारे बैठे कथा सुन रहे हैं, और भाग्य वह क्या जो बेचारे खड़े हैं कथा सुनने को बैठे जगह उन्हें ठौरी नहीं पाई, कहाँ कर रहे हैं, मजबूरी है, ग्वाड़ पिरवा रहे हैं। लेकिन चलो आराम है, दिक्कत कोई नहीं, बयार नहीं लगी इधर से। 51 रुपया तेज राम भैया फूलपुर से, 100 रुपया उमेश भैया मिर्जापुर से, 50 रुपया हरिश्चंद्र भैया बादशाहपुर से, 100 रुपया दिवाकर यादव महमदापुर से, 51 रुपया आदेश यादव महमदापुर से, 100 रुपया सुधाकर यादव महमदापुर से, 51 रुपया अमित कुमार यादव महमदापुर से, 51 रुपया प्रभाकर यादव महमदापुर से, 51 रुपया तिवारी भार्गव सिमरा खुर्द से। भगवान के चरणों में दान परमात्मा सुखी रखे, दानदाताओं का जीवन सदमंगल में हो। एक बार दानियों के नाम का प्रेम से जयकारा बोलो। प्रेम सुनो मापत महादेव की, बोलो बजरंगबली बाबा की। तनु धीरे बोलो। प्रेम सुनो धरती माता की, और धीरे बोलो। प्रेम सुनो हनुमान जी महाराज की। तुम पर जो उल्टा चलते हो का हो? सुनो भैया, मैं आपको क्या बता रहा था। तो पार्वती जी घर से निकल पड़ी। अब देखो जगह कौन चुन नहीं, जहां पर पार्वती जी गई वहां पर ना कोई मंदिर है, ना कोई तीर्थ है, ना कोई कुछ है, वहां पर कुछ भी नहीं। क्या देखा कि ऐसा लगता है कि कोई हुआरा भूजा है और इत्र पर तनिक भभूति परी है। पार्वती जी वह जगह चुन लिया, वह रजमा बैठ गई। यह जगह कैसी है यह सुन लो। पहले हम आपको जगह का महत्व बता दें। पार्वती जी ने देखा ये जगह बड़ी विचित्र है। जगह क्या देखा? यहाँ पर एक बार भगवान शंकर बैठकर तपस्या कर रहे थे। इनकी तपस्या को देख करके देवराज इंद्र डर गया, कहीं भगवान शिव तपस्या करके हमारा लोक न छीन ले। तपस्या पूजा पाठ चाहे जो कोई करे, सबसे ज्यादा डर इंद्र के लागत है। खूब ध्यान दे लियो। और धर्म के काम में जब पानी बरसे लगे तो यूं न सोचो कथा खंडित हो गए। गांव घर में लड़ाई होए और खूब चाहे जत्ता मारपीट झगड़ा करो, जैले 100 नंबर ना हुए पहले जान लो गांव वही बाची है पर लड़ाई है। और जब 100 नंबर गाड़ी तुम्हारे द्वारे ठाड़ हो जाए 112 नंबर, तो तुम जान जाओ कि अब हमारी बात चौकी तक पहुंच गए है। और जब कोतवाल आ जाए तब जान लो अब हम थाने तक जाओ। तो
तो जब पानी आंधी आवे लगा थे तो तुम जान लो कि यह बात इंद्र तक पहुंच चुकी है कि वहां कथा होते है बादशाहपुर में, चलो आंधी लेके पहुंच चलो और कथा न हो दो, वहां न हो बराती ला राजा हो जाए। तो बाधा आवत है, लेकिन ये बाधन से हम आप लड़े, अगर बाधा आवे तो वही बाधन में पछालो ना जाओ हो तुम देखा जाए। हमारे गुरु जी 118 साल के इस वक्त हैं, हमारे स्वामी जी ये बैठे हैं 118 साल के हैं, महमूदाबाद के आगे मुंडा गोपाल आश्रम पड़ता है। स्वामी जी हमारे पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन आप जाइए और मेरे स्वामी जी से कोई बात पूछिए, कोई बात पूछिए, हमारे घर में क्या कमी है, मेरे घर में गरीबी नहीं दूर होती है, क्या दिक्कत है, मेरे गुरुजी सब बता देंगे आपको, हर चीज बता देंगे, क्या करने वाले हो क्या होगा ये सारा उनको ज्ञान है। लेकिन हमारे गुरुजी समाज में सिर्फ 3 बातें बोलते हैं, और वही 3 बातें मैंने अपने स्वामी जी की याद कर लिया, तुम भी याद कर लो भैया। ज्ञान वाली कोई भी चीज हो, जितने लोगों के बीच में पहुंचाओगे उतने आपका नाम रोशन होगा। विद्या एक ऐसी चीज है, कहते हैं विद्या एक ऐसा धन है, विद्या सर्वधनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में प्रधान है। नाई का चोर चोरी के ले जाए पाई, न राजा हरण कह पाई, न भाई बंटवाए पाई। विद्या अगर तुमका मिली है तो जितने का बांटो उतने बढ़ेगी, और जितने का लुकवाए लुकवाए धरी हो उतने खत्म हो जाए। तो ज्ञान वाली चीज अगर कोई तुमको परमात्मा ने दिया तो उसको आप समाज में डालो। तो हमारे स्वामी 3 बातें बोलते हैं, और 3 बातें हमारे आपके जीवन की रास्ता खोलने वाली हैं। कौन कौन? पहली बात याद कर लो, नंबर 1 क्या करो? कम खाओ। क्या करो? कम खाओ। यो नहीं है सक पहिता मिलेगा मार बोरिया कद भाल ले है ना। अब दिवाली भलमा बैठे हैं, जो उठाएगा बैठा दो सांक गए गाप देने। अब कहा थे लाओ जल्दी, अब लाओ जल्दी। नंबर 1 कम खाओ, नंबर 2 गम खाओ। जत्ती ताकत गम्मा है वत्ती ताकत झगड़ा करेम नहीं है। और नंबर 3 मौन रहो। जहां पर अपने से बड़े लोग बैठे हुए उनकी सुनो, बोलो ना, बोलो ना। और सुनो, खाओ पियो खूब लेकिन छकाओ ना। खाओ पियो खूब लेकिन छकाओ ना। दिनों भर चलो लेकिन हाँ, समझ रहे हो, लाख गन्ना छवालते हो लेकिन यूं तो जनते हुई हो। रामायण नहीं जानते यूं तो जनते हुई हो। खाओ पियो खूब लेकिन छकाओ ना। गली चाहे जत्ती चलो लेकिन छकाओ ना। और मार पीट कोई दो तो उत्तर पर हाँ। अब अगर बढ़िया बना चाहो तो याग जिगा टिकाऊ ना। देखो भालो लेकिन वही का तकाऊ ना। ज्यादा बोलो लेकिन ज्यादा मार मुँह से बक्काऊ ना। बहुत जरे ससुराल एक जइहे तो मार भौकाल मारे बतलात मोहते फैना नहीं करे लागत। अब वो जान मारे बड़ाई हो रही और पिछुआरे रमकल्ला समकल्ला केसकल्ला होरी ठाढ़ी का कहती यही फलनिया का दुल्हा था ना भचरा भचरा बतला दे बहनी कि मुँह से ले आफा आ जाए बरी का। सुना दे गाय सुना दे, ऐसा नहीं मजा आवा। खाओ पियो छकौना गली चलो थकौना। अरे खाओ पियो छकौना गली चलो थकौना। मारो पीटो रुकौना याक जगह टिकौना। खाओ पियो छकौना गली चलो थकौना।
मर्यादा मौन रहो तो आपकी मर्यादा बनी रहेगी। अब हम आपको आगे बता दें, भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने सोचा कि कोई बाबा तपस्या करके मेरा देवलोक न छीन ले। शिव जी की तपस्या को देख करके इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा, कामदेव जहां पर भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं कि समाधि को तोड़ो। कामदेव इंद्र से बोला, महाराज आप हमका भेज रहे हो, भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं और तपस्या में अगर बाधा छोड़ेंगे तो हमें दोष लगेगा। और सुन लो, 4 चीजों में कभी बाधा मत लगाना, 4 चीजों में कभी भी बाधा मत लगाना। नंबर 1 भोजन, नंबर 2 भजन, नंबर 3 लड़की बिटिया की शादी और नंबर 4 दान। इन 4 चीजों में कभी भी बाधा मत लगाना। कोई कितना भी दान करना चाहता है तो आप उसमें बाधक ना बनो। अब ये 4 चीजों में बाधा कौन कौन है, मैंने 4 चीजें बताई। 4 चीजों में बाधा लगाओगे तो आपको हानि क्या होगी, ये कभी सुन लेना। कामदेव ने समझाया लेकिन इंद्र ना माना। तो इंद्र कहने लगा, कामदेव अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो हम तेरे को जीते जी नहीं रहने देंगे। कामदेव मजबूर हो गया, चल पड़ा जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। वहां पर कामदेव भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए तमाम माया दिखाने लगा। जब माया दिखाने लगा तब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र उभार दिया और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र में 66,000 वोल्टेज बत्ती का करंट फिट है। जैसे कामदेव ने तीसरा नेत्र डाला, कामदेव भैया उसी जगह पर जल करके अरे तब शिव तीसरा नयन उघारा और चितवती भयव काम जर चारा। भोले बाबा ने जैसे तीसरा नेत्र डाला, कामदेव जल के एकदम भस्म हो गया। जब कामदेव भैया जल के भस्म हो गया तो बड़े मतलब की बात, और जब कामदेव जल के भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी का जानत हो नाम क्या? कामदेव की पत्नी का नाम था रति। रति ने जजवाना कि मेरा पति जल के भस्म हो गया, भगवान शंकर के पास चलूं। तो रति दौड़ती आई, भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी, त्राहिमाम भगवान शिव से विनती कर लगी, भोलेनाथ अरे रोवती रति पति ढिंगवाई और शंभू से ने गिर